नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ग्लोबल जीके टिप्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन जो कि इंडिया से रिलेटेड है और जो ज़्यादा बार एग्जाम में पूछे गए हैं, वो सभी आज की इस वीडियो में हमने कवर किए हैं। और ख़ास बात ये है कि ये क्वेश्चन हिंदी और प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन? ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश, डी बिहार। तो जो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 16.5% है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया? ए राजस्थान, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश, डी गुजरात। तो जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है वो है राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में कुल कितने राज्य हैं? हाउ मैनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया? ए 28, बी 36, सी 27, डी 25। तो भारत में कुल राज्य हैं 28 और 8 हैं केंद्र शासित प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 28। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला चौथा क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है? विच इज द स्टेट रिसीव्स मैक्सिमम रेनफॉल इन इंडिया? ए मेघालय, बी असम, सी केरल, डी बिहार। तो जो भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है वो मेघालय के मानेसराम जगह पर होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेघालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? Who found the Mughal dynasty? A हुमायूं, बी अकबर, सी बाबर, डी औरंगजेब। तो दोस्तों, मुगल वंश की स्थापना 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत हुई थी और उसने भारत में 1526 में मुगल वंश की स्थापना की थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बाबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? व्हाट इज द नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया? ए अशोक, बी मोर, सी बाघ, डी तिरंगा। तो भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो है अशोक और मोर है राष्ट्रीय पक्षी, बाघ राष्ट्रीय पशु है और डी तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अशोक। आप इन सब को भी याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा सातवां क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया? ए तिरंगा, बी अशोक स्तंभ, सी बाघ, डी मोर। तो जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने जैसा कि बताया था वो है तिरंगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तिरंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा आठवां क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? हु इज द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ए नरेंद्र मोदी, बी ओम बिरला, सी जगदीप धनखड़, डी द्रौपदी मुर्मू। तो जो भारत में वर्तमान राष्ट्रपति हैं वो है द्रौपदी मुर्मू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और नरेंद्र मोदी वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं, ओम बिरला वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं और जगदीप धनखड़ वर्तमान में राज्यसभा के अध्यक्ष हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पिंक सिटी किसे कहा जाता है? विच इज द क्लैड पिंक सिटी ऑफ इंडिया? ए मुंबई, बी जयपुर, सी जोधपुर, डी आगरा। तो जो भारत की पिंक सिटी कहा जाते हैं, गुलाबी शहर, वो कहा जाता है जयपुर को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 10वां क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भारत की झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? विच इज द क्लैड सिटी ऑफ लेक्स ऑफ इंडिया? ए उदयपुर, बी मुंबई, सी केरल, डी कश्मीर।
तो जो भारत की झीलों की नगरी है वो उदयपुर को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उदयपुर। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि झीलों का देश किसे कहा जाता है, सबसे ज्यादा झीलें किस देश में है? इस प्रश्न का उत्तर आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 11वां क्वेश्चन है, फलों का राजा किसे कहते हैं? हु इज द क्लैड द किंग ऑफ फ्रूट? ए आम, बी केला, सी अनार, डी सेब। तो जो फलों का राजा कहा जाता है वो है आम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वंदे मातरम गीत की रचना किसने की थी? हु कंपोज्ड द सॉन्ग वंदे मातरम? ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी बंकिम चंद्र चटर्जी, सी सुभाष चंद्र बोस, डी सुचेता कृपलानी। तो जो वंदे मातरम गीत की रचना की थी वो की थी बंकिम चंद्र चटर्जी। कहीं कहीं पर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी देखने को मिलता है। तो वंदे मातरम गीत की रचना किसने की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और जो राष्ट्रीय गान की रचना की थी वो की थी गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, बाल दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेटेड ऑन हुज बर्थडे? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी चौधरी चरण सिंह, डी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो जो बाल दिवस है ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो देखिए जो बाल दिवस है वो मनाया जाता है चिल्ड्रंस डे जवाहरलाल नेहरू की जन्मदिन पर, और जो किसान दिवस है वो मनाया जाता है चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर, और जो संविधान दिवस है वो मनाया जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जन्म दिवस पर, और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और गांधी जयंती मनाई जाती है महात्मा गांधी की जन्मदिन पर जो 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। आप इन सबको भी जयंती को याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को IMP कैटेगरी में रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 14वां क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ए प्रतिभा पाटिल, बी इंदिरा गांधी, सी मीरा कुमार, डी किरण बेदी। तो जो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी वो थी इंदिरा गांधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और मैं इनमें से भी आपको बता दें जो मैंने ऑप्शन दिए हैं वो भी है। तो जो प्रतिभा पाटिल थी वो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी, इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, मीरा कुमार भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी, और किरण बेदी भारत की पहली महिला IPS थी। तो आप इन सभी को भी याद रखिएगा, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा 15वां क्वेश्चन है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? हु वाज द लास्ट गुरु ऑफ सिक्स? ए अर्जुन देव, बी तेग बहादुर, सी नानक देव, डी गोविंद सिंह। तो जो सिखों के अंतिम गुरु थे वो थे गुरु गोविंद सिंह, जो सिखों के 10वें गुरु थे। और जो सिखों के पहले गुरु थे वो थे नानक देव जी, और जो सिखों के 5वें गुरु थे अर्जुन देव, जिनको मुगल बादशाह जहांगीर ने फांसी की सजा दी थी। और जो तेग बहादुर है वो सिखों के 9वें गुरु हैं, जिनका औरंगजेब ने अपने दरबार में सर कटवा दिया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुरु गोविंद सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों मैं एक क्वेश्चन में 3-3, 4-4 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। हमारा 16वां प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इन विच फील्ड इज ज्ञानपीठ अवार्ड गिवन? ए कला के क्षेत्र में, बी साहित्य के क्षेत्र में, सी विज्ञान के क्षेत्र में, डी खेल के क्षेत्र में। तो दोस्तों जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज द मुस्लिम लीग्स एस्टैब्लिश्ड? ए 1950, बी 1906, सी 1947, डी 1950। तो जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1905 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 18वां क्वेश्चन है, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे?
हु वाज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ए जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब दोस्तों इसमें से भी 4 क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं एक एक करके पहले इसी वाले क्वेश्चन का एक्सप्लेन करता हूँ कि भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे। तो जो भारत के पहले गृह मंत्री थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब मैं थोड़ा इनके बारे में भी और बताता हूँ। जो जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और मौलाना अब्दुल कलाम भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। तो आप इन क्वेश्चन को भी याद रखिएगा, ये भी बहुत बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 19वां क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? हु गेव द स्लोगन ऑफ डू और डाई? जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी सुभाष चंद्र बोस, डी भगत सिंह। तो जो करो या मरो का नारा दिया था वो दिया था महात्मा गांधी ने, और जो आराम हराम है वो नारा दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, और इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। तो आप इनको भी याद रखिएगा। तो हमारा 19वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महात्मा गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 20वां क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी थी? विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया? ए गंगा, बी यमुना, सी ब्रह्मपुत्र, डी सरस्वती। तो भारत की सबसे लंबी नदी है वो है गंगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब मुझे आप एक क्वेश्चन और बताइएगा कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 21वां क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? व्हाट इज द नेशनल एनिमल्स ऑफ इंडिया? ए हाथी, बी शेर, सी बाघ, डी मोर। तो जो भारत का राष्ट्रीय पशु है वो है बाघ, और बाघ से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु था शेर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बाघ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 22वां क्वेश्चन है, भारत की राजधानी क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया? ए दिल्ली, बी मुंबई, सी लखनऊ, डी जम्मू कश्मीर। तो भारत की राजधानी है दिल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 23वां क्वेश्चन है, ताजमहल भारत के किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज ताजमहल लोकेटेड? ए मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान, डी उत्तर प्रदेश। ताजमहल भारत के उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 24वां क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारत रत्न किस प्रधानमंत्री को दिया गया था? विच प्राइम मिनिस्टर was given the भारत रत्न of first time? ए इंदिरा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी लाल बहादुर शास्त्री, डी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो जो भारत रत्न सबसे पहले प्रधानमंत्रियों में दिया गया था वो दिया गया था जवाहरलाल नेहरू को। इसके बाद मरणोपरांत सबसे पहले भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया, और जो सबसे पहले भारत रत्न दिया गया था वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। तो हमसे यहाँ पर पूछा है कि भारत रत्न किस प्रधानमंत्री को सबसे पहले दिया गया था? तो जो सबसे पहले प्रधानमंत्री को दिया गया था वो दिया गया था जवाहरलाल नेहरू को। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 25वां क्वेश्चन है, इनमें से किस प्रधानमंत्री के समय भारत परमाणु संपन्न देश बना था? ए जवाहरलाल नेहरू, बी अटल बिहारी वाजपेयी, सी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डी इंदिरा गांधी। तो देखिए इस क्वेश्चन में जरा ध्यान दीजिएगा। हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया कि इनमें से किस प्रधानमंत्री के समय भारत परमाणु संपन्न देश बना था। तो भारत में परमाणु बम 1998 में बना था। तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी और राष्ट्रपति थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में भारत परमाणु संपन्न देश बना था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।